Jai Sri Swaminarayan. SSGM School CBSC runs by Sri Sahajanand Gurukul Mankuwa heartily welcomes you to this online education platform. Students of class 9 and 10, today we are going to learn a new tense, that is simple past tense. In our previous video, we discussed about simple present tense. So in this video, we are going to learn about simple past tense. तो दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस में हमें ये बात याद रखनी है कि सिंपल पास्ट टेंस में हम ऐसी बात कर रहे हैं जो कभी भी पास्ट में हुई है। यहाँ पर हम कोई एग्जैक्टली टाइम या फिर कोई दिन नहीं रिफर करते, हम सिर्फ उसी बात को कहते हैं जो पास्ट में हुई होती है। हम किसी एग्जैक्ट टाइम या फिर कोई दिन या कोई साल यहाँ पर रिफर नहीं करते। यहाँ पर सिर्फ ऐसी कोई घटना या फिर ऐसे कोई बात हुई होती है जो कभी भी हो सकती है। वो कभी एक दिन पहले हुई हो या फिर एक घंटे पहले हुई हो, एक साल पहले हुई हो, 2 साल 5 साल, कभी भी जो पास्ट में कोई घटना घटी हुई है उसके बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर कोई एग्जैक्टली टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो अगर हम सिंपल पास्ट टेंस को डिफाइन करें, देन सिंपली वी कैन से दैट सिंपल पास्ट टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस कैसे फॉर्म्ड होगा? तो बाय यूजिंग द पास्ट टेंस फॉर्म। पास्ट टेंस फॉर्म तो हमने फॉर्म ऑफ वर्ब्स जब पढ़ा था हमारे पहले वीडियो में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में, तब हमने वर्ब की कितनी फॉर्म देखी थी? 3 फॉर्म देखी थी। फर्स्ट फॉर्म थी बेस फॉर्म, देन सेकंड थी पास्ट फॉर्म, देन थर्ड थी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो इसमें हमें सिंपल पास्ट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज करनी है? पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म, यानी कि सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो इसमें कौन सा वर्ब आएगा? सेकंड वर्ब आएगा मेन रूट का। ओके, तो हम कह सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा और उसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, तो क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, यानी कि पास्ट टेंस फॉर्म, यानी कि पास्ट फॉर्म, नॉट अ रूट फॉर्म। ओके, यहाँ पर हमें रूट फॉर्म यूज नहीं करनी है, बेस फॉर्म यूज नहीं करनी है सिंपल पास्ट टेंस में। यहाँ पर हमें यूज करनी है पास्ट फॉर्म वर्ब की, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अगर उसका हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल वही है, ठीक है। सो आई फॉर सब्जेक्ट, यहाँ पर 8 है, ये सेकेंड वर्ब है। इसकी फर्स्ट वर्ब होगी वर्ब 1 जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखी थी, वो थी ईट। तो ईट का हो गया यहाँ 8 एंड देन ऑब्जेक्ट वो है फूड। ओके, ये है ऑब्जेक्ट। सो सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म वर्ब की एंड देन ऑब्जेक्ट। सो आई एट फूड। इसी तरह हम दूसरा भी सेंटेंस कुछ बना सकते हैं, जैसे कि आई वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल, I wrote a letter। इसी तरह से हम दूसरे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं और दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। ओके, उसी तरह से अगर नेगेटिव सेंटेंस देखें, सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है तो याद रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस देखें सिंपल पास्ट टेंस के, तो उसमें क्या लगेगा? अब आएंगे हेल्पिंग वर्ब एंड नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें लगेगा नॉट। याद रखिएगा दोस्तों कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस ये दो ही फॉर्म ऐसे हैं टेंस के जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होते हैं, ठीक है। सो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? ओनली डिड। जबकि हमने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दो थे, डू और डज, बल्कि और तो फिर यहाँ पर सिर्फ एक ही है, वो है डिड। ओके, देन नॉट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अब आपको ऐसा क्वेश्चन होगा कि क्यों, अगर
अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट टेंस के फॉर्म की सेकेंड फॉर्म आती है, तो फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिड आती, यानी कि हेल्पिंग वर्ब डिड है, जो भी एक पास्ट टेंस फॉर्म है, ठीक है। तो किसी सेंटेंस में दो पास्ट टेंस फॉर्म्स नहीं आते, दो भूतकाल के सेंटेंस एक ही वर्ब नहीं आ सकते, इसीलिए यहाँ पर डिड आ गया है हेल्पिंग वर्ब, जो खुद एक पास्ट टेंस का फॉर्म है, जो एक पास्ट टेंस वर्ब है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म, मेन फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो उसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आई स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, सेंटेंस वही है, डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट जो कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए है, एंड ईट ये क्या है? V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देन फूड ऑब्जेक्ट। ओके, इसी तरह से हम दूसरे भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि राम डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके, देखिए इधर राम सब्जेक्ट डिड नॉट, अब यहां पर गो लिखा, ये वर्ब 1 है। अगर सिंपल, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखें तो राम, ओके सॉरी, राम वेंट टू स्कूल, यहां पर क्या आएगा? गो की सेकेंड फॉर्म आएगी, जबकि यहां पर फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। सो इसी तरह से दूसरे भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, बना सकते हैं सेंटेंस। उसी तरह से अगर हम देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? क्वेश्चन, सॉरी प्रश्नार्थ वाक्य है इसलिए, तो उसका स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? डिड ही, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, ठीक है, V1, देन ऑब्जेक्ट एंड कंपल्सरी क्वेश्चन मार्क। तो उसका अगर एग्जाम्पल देखें तो डिड आई ईट फूड, क्या मैं खाना खा सकता हूं? ओके, तो एंड देन दूसरा एक एग्जाम्पल है डिड यू से, क्या तुमने कहा? तो यहां पर एक बात और समझनी है, वो आपको मैं बाद में समझाता हूं। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हम WH फैमिली वाले, यानी कि व्हाट, वेयर, वाई, वूम, ऐसे वेयर जो WH से स्टार्ट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन मार्क, अगर उसको क्या कहते हैं? WH फैमिली के साथ सेंटेंस शुरू हो कोई क्वेश्चन, तो उसमें क्या होगा कि उसका स्ट्रक्चर पहले समझते हैं। WH फैमिली आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन कंपल्सरी क्वेश्चन मार्क। ओके, तो उसका एक एग्जांपल लिखा है, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। यहां पर देखिए वो डिड यू से यानी कि क्या तुमने कहा, यहां पर क्या है? व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो आपको समझ में आया? डिड यू से, इसका आंसर हम सिर्फ यस और नो में ही देंगे। जब भी हम WH फैमिली बिना के क्वेश्चन होंगे मोस्ट ऑफली, जो से डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते होंगे, तो उसमें उसका आंसर क्या दे सकेंगे हम? यस और नो में। देखिए इधर डिड आई ईट फूड, क्या मैं खाना खा सकता हूं, तो उसका आंसर क्या होगा? यस और नो। उसी तरह से डिड यू से, क्या तुमने कहा, यस और नो। लेकिन अगर हम WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे किसी भी क्वेश्चन मार्क, जैसे कि व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, तो इसका आंसर यस और नो में नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव होगा। उसी तरह से डिड आई ईट का भी अगर हम WH फैमिली को व्हाई डिड आई ईट और व्हाट डिड आई ईट फूड, तो उसमें भी हम डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव उसका आंसर हो सकता है। तो ये थे 3 अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसके? सिंपल पास्ट टेंस के। सो उसके हमने स्ट्रक्चर देखे, एग्जाम्पल देखे, इसी तरह से आप दूसरे भी कई एग्जाम्पल बना सकते हैं। सो आई होप दैट यू ऑल आर अंडरस्टूड the simple past tense. Now in our next video we will learn about simple future tense. So till that, thank you so much. Jai Shri Swaminarayan.